अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले जो है परिंदे शौक हुआ करते थे और आजकल जो है परिंदे बिजनेस बन चुके हैं। और आज मैं इसी तरह DA अवेरी पहुंच रहा हूँ, दानिश अली अवेरी। तो मेरे साथ जो है अभी दानिश में मौजूद है। दानिश आप ये बताएं कि ये शौक आपको बिजनेस में कैसे हुआ? भाई देखो, लव बर्ड्स जो है या बर्ड फार्मिंग जो है वो एक शौक ही होता है स्टार्ट में। और जब ये शौक जो है वो अपने फाइनेंस वाइज इस चीज को देखा जाए तो ये शौक आहिस्ता आहिस्ता आप इस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो। आप इस पे कमाने की फॉर्म पे, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्शन देते हैं अपनी। अगर आप एक पेयर लेते हो तो एक साल के अंदर वो 2, 3, 4 पेयर बन जाते हैं। उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बड़ा करते हैं और फिर उनके ऑब्वियसली DNA वगैरह करा के, मेल फीमेल्स को करा के हम इस तरह प्रोडक्शन बढ़ा के इस चीज को पैसों की फॉर्म में हम अर्न करना शुरू करते हैं। तो आप जो मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन और कैसी कैसी चीज है, और आपका ऐसे बार आपका पर्सनल भी बहुत आपको बर्ड पसंद होंगे। बिल्कुल, ये काम वही कर सकता है जिसको पर्सनली बर्ड बहुत पसंद हो। अगर सिर्फ और सिर्फ वो पैसों की फॉर्म में जाएगा और ये काम करेगा तो कभी भी नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। तो अब आप मुझे बता दें कि कौन कौन से आपके ब्रीड है और कौन कौन से? मेरे पास माशाल्लाह से बहुत सारी ब्रीड्स है। अगर हम ऐसी स्टार्ट करें तो ये ग्रीन ऑफलाइन से शुरू होती है ऊपर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पेयर है ग्रीन ऑफलाइन का। ये ग्रीन ऑफलाइन का मेल है और ये पारब्लू फिशरी की फीमेल है। इस वक्त ये नेस्टिंग कर रही है और अपने अंडे इस तरह ले करने वाली है। ये बॉक्स है, इसके अंदर एग लेइंग होती है। मैं आपको दिखाता हूँ जिन जिन बर्ड्स ने एग लेइंग की हुई है। इसी तरह एक और पेयर है यहाँ पे, ये भी माशाल्लाह से एग लेइंग पे आ चुका है। ऑफलाइन का पेयर है और इसने माशाल्लाह से ये एग ले किए हुए हैं। कोई तीन एग अभी ले किए हुए हैं। और ये पेयर है वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन का और सिलेटी ऑफलाइन की फीमेल है इसमें। ये मेरा ब्रीडर पेयर है और कुछ भी नहीं, सिर्फ दाना दें, पानी दें, अच्छे अडल्ट बर्ड लगाएं, इसी तरह अंडे बच्चे होते रहेंगे। जब वो बच्चे बड़े हो जाए, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आता है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक पेयर है, ये इसके 4 बच्चे हैं। अगर आप नोट करें तो वो पीछे बैठा हुआ ग्रीन बच्चा है, ये ब्लू बच्चा है, ये फिर ब्लू बच्चा है और एक और बच्चा ये रहा और उसने फिर से पहला अंडा दे दिया। आप नोट करें, पहला अंडा फिर से दे दिया। तो अभी 4 बच्चे माँ बाप के साथ हैं। ये माँ है, ये वाली ऊपर बैठी हुई, और ये बाप, ये ग्रीन वाला। 4 बच्चे भी आ गए हैं और अंडा लेंगे हो गई। और आपका इन सब में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है? मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जो मेरी फीमेल है वो ये वाली है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन की। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली फीमेल एग लेइंग पे इसने अंडे भी दिए हैं। अगर आप दिखवा सके तो 2 अंडे लेकर दिए, फीमेल भी आप यहाँ से दिखाएं इस तरफ से। तो ये मुझे सबसे फेवरेट फीमेल लगती है, मेरी ग्रीन यूविंग ऑफलाइन। ये कमर्शियल बर्ड है यहाँ पे, डेकिनो एल्बाइनो रेड आई। इसी तरह यहाँ पे भी डेकिनो एल्बाइनो ब्लैक आई है। तो बहुत सारे हैं बर्ड्स तो यहाँ पे। अगेन कमर्शियल बर्ड्स कुछ यहाँ पे भी हैं। इसके अलावा कुछ मैं आपको ऐसी बच्चे वगैरह दिखा देता हूँ। जब इसके बच्चे बड़े भी हो गए माशाल्लाह से, ये सब बच्चे हैं इसके 1, 2, अब ये उड़ने लायक हो गए हैं। ये बच्चा उड़ के वहां तक चला गया माशाल्लाह से। ये आ गया। अब माशाल्लाह ये छोटा सा बेबी था, अब ये पायलट का बच्चा है, ग्रीन पायलट का। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस लायक हो गया है कि ये उड़ने पे आ जाए। तो एक बेबी इसका ये बाहर आया हुआ, ये रहा, एक ये रहा, 2 मैंने और फॉस्टर किए हुए हैं। तो ये है। भाई आप मुझे बताएं कि परिंदे बड़े नाजुक होते हैं और आप इनकी जो है केयर कैसे करते हैं? देखो, बेशक जितने बर्ड छोटे होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, उतना उनको केयर करना उनकी बहुत मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किलात में बस सबसे ज्यादा चीज जो वैल्यूएबल हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि आप सही टाइम पे दाना दें, पानी रोज साफ करें, हाइजीन का खास ख्याल रखें, ट्रे वगैरह इनकी साफ रखें, अच्छा दाना दें, अच्छा पानी दें। तो बिल्कुल जैसे है तो ये लिविंग थिंग्स ही। तो अगर हम भी अच्छी आबो हवा में रहें, अच्छा इन्वायरमेंट में रहें,
ज्यादा गर्मी ना हो इस जगह पे, ज्यादा सर्दी ना हो इस जगह पे, वेंटिलेशन अच्छी हो, पंखे वगैरह लगा दें आप किसी भी गैलरी में, किसी भी घर के बालकनी में, किसी के घर के कमरे में जो हवादार हो, जहाँ थोड़ी बहुत हवा की वेंटिलेशन हो, वहां पे आप आराम से इन बर्ड्स को रख सकते हैं। बाकी इनको भी वैसे ही बुखार होता है, इनको वैसे ही सरदर्द होता है, ये वैसे ही फूल के बैठ जाते हैं, तो हम जो दवाइयाँ खाते हैं ये तकरीबन वैसी ही दवाइयों पे हम इनको चलाते हैं। और अगर कोई ऐसा बिजनेस करना चाहे तो कैसे करेगा वाला बिजनेस? देखो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई इंटरेस्टेड होता है ये काम करने के लिए, तो हर वो शख्स जो अपने लिए एक सेकंड स्ट्रीम ओपन करना चाहता है, भाई फॉर एग्जांपल कोई शख्स ऑफिस में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो अभी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अपने साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इसको साइड लाइन काम कर रहे हैं। और आप इसके साथ साथ क्या करते हैं? मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, मैं टीचिंग के साथ साथ मैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह 7 साल पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 13 साल पढ़ाया है। मैं इसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ इसको लेके चला था, अब इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि अब मैं ये काम करता हूँ, साथ साथ पढ़ाना लेके चलता हूँ। बस ये है कि देखो, जितने भी हमारे घरों में जो खवातीन हैं उनको अमूमन हमने नोट किया है, अभी आजकल ट्रेंड है 1 साल 1.25 साल से, कि खवातीन ज्यादा अच्छे से केयर करती हैं, टाइम भी ज्यादा है उनके पास, जो घर पे ही होती है खवातीन, हाउस वाइफ है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बेटर हाफ को सपोर्ट करें इसमें। अगर उनके शौहर जॉब कर रहे हैं तो फाइनेंशियल कंडीशन हमें पता है, हमें खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, 2-4 पेड़ लगा के उनको अच्छी ब्रीड पे लगाया जाए और उनसे अच्छा कमाया जा सकता है आराम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि देखो जो कुछ भी करना है बर्ड्स ने करना है, हमें सिर्फ अच्छा दाना देना है, पानी देना है, अंडे बच्चे सब इन्होंने करना है, और केयर बाकी और हमने किया। वेदर मतलब कमरे का कैसे रखना है? वेदर का देखो, जिस रूम टेम्परेचर पे हम रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रखना है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी गर्मी लगती है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। आप मुझे बताएं कि ये कौन लोग काम कर सकता है, किसके लिए बेस्ट है? सबसे ज्यादा बेस्ट जो है, मैंने बताया, वो लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो ये काम करें। अमूमन मैंने नोट किया है आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर पे बैठे हैं और वो मेंटली इल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम करने को नहीं है। तो उनके जो बच्चे हैं वो अमूमन अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए इस तरह के बर्ड्स खरीद के लेके जा रहे हैं, ताकि एक तो उनका टाइम निकले, अच्छा टाइम पास हो, हेल्दी एक्टिविटी हो, मेंटल रिलैक्सेशन हो, और अगर उसमें 4 पैसे भी बनते हैं तो किसी को बुरे नहीं लगते। तो ये एक हॉबी भी है एंड हॉबी कम बिजनेस भी है। तो मैं रादर इसको कहूंगा हॉबी एंड बिजनेस, नॉट बिजनेस एंड हॉबी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पे थोप दें और बोले तुम इसकी केयर करो और वो कर ना पाए। अब सॉफ्ट फूड देना है तो देना है, कॉर्न्स देने हैं, भुट्टा देना है तो देना है, इसी तरह सब्जियों में कुछ कद्दूकस करके चीजें देनी है तो देनी है। पॉइंट है कि खवातीन, स्टूडेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हाउसवाइफ और वो लोग जो कि अपना सेकेंड स्ट्रीम ऑफ इनकम खोलना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वो, क्योंकि देखो, इसमें कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, बड़ी जगह नहीं लेनी, इसमें कोई ड्राइवर नहीं रखने बहुत सारे, इसमें कोई बहुत सारे वर्कर नहीं रखने, इसमें आपने खुद दाना देना है, पानी देना है, और घर की एक बालकनी से 4 खानों से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक काम है जो कि फाइनेंशियली वाइज हो सकता है। तो भाई शौक का शौक और बिजनेस का बिजनेस कैसे करें, और धन से आपसे रास्ता कैसे करें? देखो, कोशिश ये करें कि पहले इसको समझें, पहले बर्ड्स की परचेजिंग ना करें, पहले किसी को भी मेंटोर बना के उससे बर्ड्स कीपिंग के बारे में समझें। जब वो समझें अपने आप को कि वो कंफर्टेबल हैं और वो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे मेरा घर FD एरिया में है, ब्लॉक 10 शादाब मस्जिद के पास। तो नंबर जो है वो मैं आपके सबसे शेयर कर देता हूँ, इट्स 0332 30106111 033230106111। तो कोई भी उससे रब्ता कर सकते हो आपके रेफरेंस से, और बिल्कुल आ सकता है। मैं सिखाने के लिए सबको रेडी हूँ। भाई इस ब्लॉग, इस वीडियो और ये जो हमने इतने सारे आपको बर्ड्स दिखाए, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो पसंद करने की कोशिश करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कौन से टॉपिक का है। तो इसी के साथ अल्लाह।